आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को और फिर उन प्रश्नों के जवाब को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और जल्दी जल्दी इस पाठ के सभी प्रश्नों को जानने और फिर समझने का प्रयास करें। तो इस पाठ से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसका विकल्प बी भाषण। क्लियर। आगे जो इसका दूसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ए 11 अक्टूबर 1902, बी 8 अक्टूबर 1904, सी 8 सितंबर 1903 और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा इसका ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। आगे तीसरे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए। पहला जो विकल्प ए है 1952, बी 1949, सी 1947, डी 1962। इसका जो सही विकल्प होगा, जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1952। यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। क्लियर। अब इसके चौथे नंबर के सवाल को देखें तो उसमें पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए। ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। इसमें हम लोग देखें तो ये संपूर्ण क्रांति शीर्षक जो पाठ है उसमें स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इस तरह इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव। यानी जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनने का अवसर मिला था और उसी से वो प्रेरित होकर के अमेरिका गए थे। क्लियर। आगे इसका जो 5वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जयप्रकाश को किसका दलाल कहा गया। रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने गए थे, इसलिए आपातकाल के समय जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका का। क्लियर। अब इसका जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। इसके लिए 4 विकल्प हैं 1925, 1932, 1938 या फिर 1924। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1924। क्लियर। आगे है कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। के.वी. साहब, अब्दुल गफ्फार, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महामाया प्रसाद। तो इसके भी जो सबसे सही जवाब होंगे, सही विकल्प जो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार। यानी 1974 के समय, जिस समय संपूर्ण क्रांति का आगाज़ हुआ था उस समय बिहार में मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार। क्लियर। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जेपी की पत्नी का नाम था
आखिर क्या नाम था? लीलावती, अमरावती, प्रभावती या फिर प्रभा सिन्हा? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रभावती। यानी प्रभावती जेपी की पत्नी का नाम था। क्लियर? आगे है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? ये कथन किसकी है? यह उक्ति किसकी है? महात्मा गांधी की उक्ति है, ये राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू की है या फिर ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कही गई ये उक्ति है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू, रामनाथ गोयनका या गंगा बाबू? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। यानी जेपी जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई कहते थे। क्लियर? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित या फिर हृदय नारायण दीक्षित को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उमाशंकर दीक्षित। यानी ब्रेन ऑफ मुंबई कहा जाता है उमाशंकर दीक्षित को। क्लियर? आगे है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1990 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1974 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। क्लियर? आगे है कि जेपी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी गांधी सम्मान? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैग्सेसे पुरस्कार। यानी मैग्सेसे अवार्ड मिला था जेपी को समाज सेवा के लिए। क्लियर? आगे कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। लोक कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचार का जड़ है, या फिर आम मतदाता या फिर जनता स्वयं इसके लिए जवाबदेह है, सरकार की गलत नीतियां इसके लिए जवाबदेह है या फिर जन आंदोलन? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा और सटीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरकार की गलत नीतियां ही भ्रष्टाचार की जड़ है। क्लियर? आगे है कि जेपी किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की मित्रता को, नए जमाने की मित्रता को या फिर अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जेपी ठोस मानते थे। क्लियर? आगे है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है ये राम मनोहर लोहिया की रचना है या मदन मोहन मालवीय की या फिर जयप्रकाश नारायण की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यह जयप्रकाश नारायण की रचना है, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। क्लियर? आगे है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश मार्क्सवादी लेनिन की मृत्यु के बाद बने थे और लेनिन की मृत्यु हुई थी वर्ष 1924 में, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1924। 1998 नहीं होगा, 1928 नहीं होगा, 1927 नहीं और 1938 भी नहीं होगा। सही जवाब होगा 1924। यानी 1924 में जेपी मार्क्सवादी बने थे। क्लियर? आगे है जेपी के बचपन का नाम था, क्या था? बिट्टू था, किट्टू था, बाउल या फिर मोनू? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा। जेपी के बचपन का नाम बाउल था, अर्थात जेपी को बचपन में उनके परिवार के लोग या फिर गांव के लोग उन्हें बाउल कहकर बुलाते थे। क्लियर? आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जेपी मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे?
गंगा बाबू के साथ, दिनकर जी के साथ, या ईश्वर अय्यर, या फिर भगवान अय्यर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ जेपी मद्रास में रुके हुए थे। क्लियर? आगे है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, या फिर सर्वेश्वर दयाल। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो इसका सबसे सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, हर्षुदयाल। जेपी के पिता का नाम हर्षुदयाल था। क्लियर? आगे है कि भारत में आपातकाल लागू हुआ था कब? 1977 में, 1975 में, 1979 में, या फिर 1980 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1977। वर्ष 1977 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। क्लियर? आगे है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन 4 दिए गए, या 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, या फिर शारदानंद गुप्त? इसका जो सही विकल्प होगा या सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सदानंद जी। यानी फ्री प्रेस के मालिक का नाम सदानंद जी था। क्लियर? आगे है कि जेपी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, यानी क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, या फिर डॉक्टर एजाज? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर रहमान। यानी डॉक्टर रहमान जेपी के स्वास्थ्य पर नज़र रखने वाले डॉक्टर थे। क्लियर? ये इसका सही जवाब होगा। आगे है कि जेपी को किस उपनाम से याद किया जाता है? लोकमान्य के नाम से, लोकनायक के नाम से, जननायक के नाम से, या फिर महात्मा जी के नाम से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोकनायक, अर्थात ऑप्शन बी। यानी जेपी को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, या कई लोग ऐसे भी बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपने सुना भी होगा। इसीलिए जेपी को लोकनायक के उपनाम से भी याद करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्लियर? आगे दिनकर जी का निधन बॉम्बे के किस अस्पताल में हुआ था? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है उसमें अपोलो, दूसरा विकल्प में श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा पीएमसीएच, और चौथा जो ऑप्शन डी है उसमें विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, विलिंगडन नर्सिंग होम। यहीं दिनकर जी का निधन हुआ था बॉम्बे में। क्लियर? आगे जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि जेपी का जन्म कहाँ हुआ था? जेपी का जन्म राघोपुर दियारा में हुआ था, या फिर सिताब दियारा में, या बलिया, या फिर छपरा में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिताब दियारा। यानी जेपी का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, 1974 में, या फिर 1977 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1974 में। यानी जयप्रकाश नारायण वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर? आगे जेपी का ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ हुआ था? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए में 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में, ऑप्शन बी 5 जून 1977 इलाहाबाद में, ऑप्शन सी 5 जून 1975 रांची में, या फिर ऑप्शन डी 5 जून 1973 जमशेदपुर में? इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। यानी जेपी का ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था। क्लियर? आगे कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? समाजवादी विचारधारा का, या लोकतांत्रिक, सर्वोदय, या फिर पूंजीवादी? दल विहीन लोकतंत्र वास्तव में ये सर्वोदय विचार का राजनीतिक सिद्धांत है।
इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वोदय। क्लियर। आगे है कि डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है। डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, या जो जनता की गिरफ्तारियां करते हैं, या फिर जो लोगों पर अकारण ही लाठियां और गोलियां चलाते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प। क्लियर। आगे कि नेहरू और जेपी के बीच किस बात को लेकर मतभेद था। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। सत्ता को लेकर मतभेद था, पार्टी में वर्चस्व को लेकर मतभेद था, नेहरू की तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर मतभेद था, या फिर ऑप्शन डी विदेश नीति को लेकर। तो इसका भी जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी विदेश नीति को लेकर, यानी नेहरू और जेपी के बीच विदेश नीति को लेकर मतभेद था। मतलब ये कि जेपी नेहरू के विदेश नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। क्लियर। आगे है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। पटना कॉलेज पटना से, साइंस कॉलेज पटना से, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, या फिर बिहार विद्यापीठ से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ से, यानी जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। क्लियर। तो ये थे बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।